अच्छा ब्रिगेडियर साहब, LOC को अबूर करने की धमकी की बात की है और आज़ाद कश्मीर पर कब्जे की धमकी की बात की है वजीर खारजा ने। क्या भारत कोई ऐसे अज़ाइम रखता है जिस किस्म की धमकियां दी जा रही हैं? को नुकसान पहुंचाना चाहता है जी। भारत तो कभी पीछे नहीं हटेगा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए। अच्छा जी। और उसने बारहा कोशिश इस कदम के ड्रामे रचाए हैं। आपको पता है नरेंद्र मोदी जो दुनिया की दहशतगर्दी के लिए खतरा है, जो इस वक्त दुनिया का नेतन्याहू और 2 बड़े दहशतगर्द हैं। एक दहशतगर्द तो चला गया अमेरिका से इलेक्शन हार के, बाकी जो दहशतगर्द नेतन्याहू मौजूद है और नरेंद्र मोदी मौजूद है जो दुनिया में दहशतगर्दी को फरोग भी दे रहे हैं, तकनीक भी दे रहे हैं। तो वो तो उनका तो एजेंडा है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए, चाहे वो और ड्रामे रचाए जाए, दुनिया में झूठ बोला जाए दुनिया में। इससे पहले उन्होंने एक क्या आपको याद होगा कि सर्जिकल स्ट्राइक का नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला था। उसके बाद जो प्रैक्टिकली अगर आप देखिए अभी साहब, यहाँ तो ध्यान में रखिएगा और ये बात भी कोट कर देनी चाहिए थी उन्हें कि प्रैक्टिकली इंडिया ने अपना LOC पार करके पाकिस्तान में बाहर वो जहाजों से फायर किया था, आपको याद होगा। हाँ जी बिल्कुल। 2 कब्जे मारे थे उन्होंने। और उसके बाद पाकिस्तान के DGI इश्तियार जो शख्स थे उन्होंने बांगे दौल खड़ा होकर दुनिया को चैलेंज किया था और इंडिया को चैलेंज किया था कि हम आपको हिट बैक करेंगे एंड वी विल चूज आवर ओन टारगेट एंड विल चूज आवर ओन टाइम जी। और फिर दिन के 10 बजे आपको पता है पाकिस्तान ने नौशेरा में एक ब्रिगेड क्वार्टर में जहाँ इंडियन आर्मी चीफ बैठा हुआ था वहां पे गए। उन्होंने उस बिल्डिंग पे मिसाइल नहीं मारा जहाँ इंडियन आर्मी चीफ, अगर अदरवाइज उसके पर खर्चे उतर जाने थे तमाम कमांडर के। वहाँ पे इंडियन आर्मी चीफ था, वहाँ पे GOC नॉर्दर्न कमांड था, वहाँ पे GOC अपना 15 डिवीजन वो बैठा हुआ था, सबके पास ब्रिगेड कमांडर था। लेकिन पाकिस्तान ने नहीं किया, आला दर्शी का मुजाहरा। अच्छा, वो ये एक टेक्निकल लफ्ज है, मैं भूल गया हूँ। उस वक्त ये कहा जा रहा था कि उन्होंने उसको टारगेट कर लिया था, अगर वो चाहते तो वो कर सकते थे उस पे, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि वो तो उन्होंने वो टारगेट लॉक ऑन कर लिया था अपने कंप्यूटर पे, ठीक है ना, लेकिन मारा नहीं ना। मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ जी। तो ये तो वो उन्होंने जब अपना क्रॉस की थी LOC और जब हमारे अंदर रिजॉल्व था कि हमने रिटेलिएट करना है, तो फिर जिस तरह हमने रिटेलिएट किया वो आपके सामने था। और इसी कंफ्यूजन में उन्होंने अपना एक हेलीकॉप्टर था खुद ही मार गिराया था, उसमें 11 उसके एयरफोर्स के ऑफिसर थे वो बैठे हुए थे। तो अब वो LOC क्रॉस करेंगे तो फिर उनको यही जवाब मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको बड़ी ताकतवर, बड़ी स्ट्रेंथ वाली लीडरशिप चाहिए, ठीक है ना। तो बात यह है कि इंडिया वाकई करना जाओ, ये चीजें दुनिया को बतानी चाहिए। उनका इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने क्या धमकी दी थी कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब भी इस्तेमाल, वो राजनाथ सिंह कार्टून जो है, ठीक है ना। तो वो तो है, चीजें अपनी जगह पे मौजूद हैं और हमको ये चीजें जो है दुनिया के सामने लेके आनी चाहिए। लेकिन बात फिर वही होती है जो मैंने आपसे पहले की, जब आप अपने एक चीज के अंदर जो है वो गलत हो जाते हैं तो फिर अगली जितनी बातें आप करते हैं दुनिया वो बिलीव नहीं करती। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इस वक्त भारत क्यों अग्रेशन दिखा रहा है? सर, भारत के अपने अज़ाइम है ना। अब नरेंद्र मोदी जो है वो ट्रंप से मिलके आया है। हालांकि अगर उस मीटिंग को, उस मुलाकात को, पूरी मुलाकात को आप देखें तो उस पूरी मुलाकात में सिर्फ ट्रंप ने अपना सौदा बेचा है, ठीक। जहां तक उसकी कोई आप यूटिलिटी की बात करें या कोई उसके ऐसे कोई के बहुत बड़ा कोई डिफेंस पैक्ट तो पहले उनका एडजस्ट कर रहा था भारत के साथ। वो तो बाराक ओबामा के जमाने में और वो तो बुश के जमाने में शुरू हुआ। अब जो वो शोर मचा रही है पूरी दुनिया की, जो उन्होंने F-35 ले लें तो आपको पता है F-35 को डेवलप करने में भारत, अमेरिका भी है, बरतानिया भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, बहुत सारे ममालिक है जो इसमें शामिल हैं। अभी 2044 तक अमेरिकन आर्मी को 2426 F-35 डिलीवर होने हैं। तो आप ये देखिए कि वो कब से सप्लाई लाइन में आएंगे वो, और कब वो डिलीवर होंगे। और फिर F-35 की 3 अक़साम है, F-35A, B और C, और कौन से F-35 आएंगे, उनकी मुख्तलिफ रेंजेस हैं, मुख्तलिफ प्राइसेस हैं। तो बात ये है कि फिर ये तो चीजें मतलब वैसे तो कहने का, अब उसके मुकाबले में अगर आप पाकिस्तान का देखें F-17 थंडर, तो वो तो पाकिस्तान के अंदर डेवलप हो रहा है ना, हमारी अपनी एविएशन टेक्नोलॉजी है। और जब आप 35 के कंपैरिजन पे आप आएंगे तो आप देखेंगे कि F-17 थंडर जो है
वो मैच करता है तकरीबन F-35 को। बल्कि वो जो अभी लंदन वाला जहाज गिराया था और इंडिया में जो इन्होंने जाके कार्रवाई की थी उसमें भी वो F-16 तो इस्तेमाल नहीं हुए थे वो। नहीं, मैं आपसे ये करूँ F-17 फाइटर ने तो अपनी क्वालिटी दिखा दी है ना दुनिया में जी, वो बैटल टेस्टेड हो गया। तो वो असल में जो हम बात कर रहे थे जो आप कहते हैं कि इंडिया क्यों अग्रेसिव है या वो यही वजूहत है कि वो अपने को आपको खित्ते का ठेकेदार तस्वुर करता है और अमेरिका उसको पंप इन कर रहा है टू स्टैंड अगेंस्ट चाइना। बिकॉज आपको पता है अभी जो कुछ गजा में जो कुछ हो रहा है गजा में उसमें जो ट्रंप ने कहा था उसके खिलाफ अरब लीग का भी बयान आया है। फिर आज आपको पता है अपना वो हुआ है, मीटिंग हुई है यूक्रेन के हिसाब से, मतलब प्रॉब्लम यूक्रेन का है, यूक्रेन और रशिया का प्रॉब्लम है। मीटिंग सऊदी अरब में हो रही है, अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर और रशियन फॉरेन मिनिस्टर उसको अटेंड कर रहे हैं। यूक्रेन कह रहा है अगर हमारी मर्जी के बगैर पार्टिसिपेट के बगैर फैसला हुआ तो हम कबूल नहीं करेंगे। उधर से ट्रंप ने एक प्रोग्राम दे दिया है गजा का, ऐसे दिया है जैसे वो प्रॉपर्टी डीलर नहीं होते, स्टेट डेवलपर्स होते हैं। वो लगता था अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं हो, कोई प्रॉपर्टी डीलर है जो कह रहा है कि जो हम इतने घर बना देंगे तो ये कर देंगे। उसको अरब लीग ने कंटेस्ट किया है, उसके साथ साथ चाइना ने भी उसने अपनी जो है वो राय डाली है। तो ये तमाम दुनिया के हालात हैं जिसकी वजह से इंडिया अपने आप को ऑकस और बाकी उसमें शामिल होकर लायंस में शामिल होकर अपने आप को एक पावर समझता है।